Plant Kingdom question practice for NEET 2025. Which of the following pairs is of unicellular algae? इनमें से कौन सा पेयर हमारा यूनिसेलुलर एल्गी को रिप्रेजेंट कर रहा है? जेलिडियम एंड ग्रिसिलिना, एनाबीना एंड वॉल्वैक्स, क्लोरा एंड स्पिरुलिना, लेमिनेरिया एंड सार्गसम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्लोरा एंड स्पिरुलिना. ये हमारा यूनिसेलुलर एल्गी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ग्रिसिलिना एंड जेलिडियम, लेमिनेरिया एंड सार्गसम हमारा मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं. एंड हमारा वॉल्वैक्स हमारा कॉलोनियल एल्गी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू. जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है उसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है? अमाइलोप्लेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, मैनिटोल एंड एल्जिन, लेमिनेरिया एंड सेल्यूलोज, स्टार्च एंड सेल्यूलोज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. जो हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ रेड एल्गी होता है और उसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड. इनमें से कौन सा हमारा रॉन्गली मैच्ड है? यूनिफ्लैजिलेटेड पॉलीसिफोनिया, बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, ब्राउन एल्गी, एंड हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरा, गामा कप्स मार्किंशिया. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा क्लोरा है, ये हमारा सही है. गामा कप्स हमारे मार्किंशिया में प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है. फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हमारे ब्राउन एल्गी में होते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है. यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट पॉलीस्पोनिया, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये जीनस होते हैं रेड एल्गी के. जहाँ हमारा जो एक्सेक्सुअल स्पोर होता है वो गैमेट होता है एंड नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आफ्टर कैरियोगैमी followed by meiosis, spore are produced exogenously in neurospora, alternaria, saccharomyces, ascariasis. So the correct option is option number D, ascariasis. Next question is an example of colonial algae is. इनमें से कौन सा एक colonial algae का एग्जाम्पल है? वॉल्वैक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लोरा. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वॉल्वैक्स. जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था कि जो हमारा वॉल्वैक्स है वो हमारा एक कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल गैमेट आर फ्लैजिलेटेड इन. इनमें से जो मेल गैमेट होता है वो फ्लैजिलेटेड किस में होता है? एनाबीना, एक्टोकार्पस, स्पाइरोगाइरा, पॉलीस्पोनिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एक्टोकार्पस. एक्टोकार्पस में जो हमारा मेल गैमेट होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है और ये हमारा बिलोंग करता है फियोफाइसी से, जो कि हमारी ब्राउन एल्गी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रिसिलिना, क्लोरा एंड स्पिरुलिना इज used as a space food, mannitol is stored food in rhodophyceae, algin and cargum are product of the algae. So the correct option is option number C, mannitol and is stored food in rhodophyceae. क्योंकि जो हमारा मैनिटोल होता है वो हमारा स्टोर फूड मटेरियल नहीं होता rhodophyceae का. मैनिटोल एंड लेमिनेरिया हमारा स्टोर्ड फूड होता है फियोफाइसी में, जिसे हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं. Next question is which of the following shows isogamy with non-flagellated gametes. इनमें से हमारा कौन सा isogamy शो करता है with non-flagellated gametes? सार्गसम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरोगाइरा हमारा शो करता है आइसोगैमिस एंड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट चारा. इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत है चारा के बारे में? अपर ओकोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रेडियम, ग्लोब्यूल एंड
Nuel present in same plant. Upper antheridium and lower oconium. Globule is found made of male reproductive structure. So the correct option is option number D. Globule is male reproductive structure. ये हमारा wrong statement है. Next question is an alga which can be employed as food for human being is. इनमें से कौन सा एल्गी ऐसी है जो हमारा फूड के थ्रू यूज होती है ह्यूमन में? यूलोथ्रिक्स, क्लोरा, स्पाइरोगायरा, पॉलीस्पोनिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्लोरा. क्लोरा एंड हमारा स्पोरेलिना यूनिसेलर एल्गी होते हैं जो रिच इन प्रोटीन होते हैं एंड यूज होते हैं फूड की तरह इन स्पेस ट्रेवल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? Plant cells cellulase, algae methylase, fungi chitinase, bacteria lysozyme. So the correct option is option number B. एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो हमारी मिथेनेलेज की बनी नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? इनमें से कौन सा हमारा रॉन्गली मैच्ड है ये हमें बताना है. नॉस्टेक, वाटर बूम्स, स्पाइरोगायरा, मोटाइल गैमेट्स, सार्गसम, क्लोरोफिल सी, बेसियोमाइसिटीज, पफ बॉल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ई स्पाइरोगायरा मोटाइल गैमेट, जबकि जो हमारा स्पाइरोगायरा होता है वो हमारा नॉन मेटाइल गैमेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ. एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, galactans and mannose, hemicellulose, pectin and protein, pectin, cellulose and protein, cellulose, hemicellulose and pectins. So the correct option is option number A, cellulose, galactans and mannose. Next question is mannitol is stored food in Porophyra, fucus, Gracillina, chara. So the correct option is option number B, fucus. मैनिटोल हमारा स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है. ब्राउन एल्गी मीन्स फियोफाइसी का, और ये फ्यूकस हमारा एग्जाम्पल होता है ब्राउन एल्गी का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यू शुड चूज. हमें बताना है कि अगर हमें क्लासिफाई करनी होंगी एल्गी को वेरियस ग्रुप में तो हम क्या कैरेक्टरिस्टिक चूज करेंगे? नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलेमस, chemical composition of the cell wall, types of pigment present in the cell. So the correct option is option number D, types of pigment present in the cell. ये हम use करेंगे to classify the algae. Next question is Floridian starch is found in. हमें बताना है कि Floridian starch हमारा किस में found होता है? Chlorophyci, Rhodophyci, Mysophyci, Cyclophyci. So the correct option is ऑप्शन नंबर बी, रूडोफाइसी. रूडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च हमारा स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसर्च स्टूडेंट कलेक्ट सर्टेन एल्गी बोथ एज फाउंड दैट its cell contained both chlorophyll A and chlorophyll B as well as fluorethin the algae belongs to. हमें बताना है कि एक स्टूडेंट ने कलेक्ट किया एल्गी को जिसमें क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B प्रेजेंट था और उसमें फाइकोराइथिन भी प्रेजेंट था. तो हमें बताना है कि वो कौन सी एल्गी से बिलोंग करेगा? रूडोफाइसी, बेसियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रूडोफाइसी. रूडोफाइसी में हमारा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है और इसमें हमारा फाइकोराइथिन भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलोमेना इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन स्पाइरोजियम ऑफ. हमें बताना है जो हमारा कोलोमेला होता है वो किसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है? यूलोथ्रिक्स, राइजोपस, स्पाइरोगायरा, नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, राइजोपस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ. यूलोथ्रिक्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? नॉन मोटाइल कोलोनियल एल्गी लैकिंग जूस स्पोर्स, फिलामेंटस एल्गा लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, मेम्ब्रेनस एल्गा प्रोड्यूसिंग जूस स्पोर्स,
filamentous alga with flagellated reproductive stages. So the correct option is option number D, filamentous algae होती है with flagellated reproductive stages. Next question is an algae very rich in protein is, हमें बताना है ऐसी algae कौन सी है जो वो rich in protein होती है. Spirogyra, Ulothrix, Oxytoleria, क्लोरा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोरा हमारी ये रिच इन प्रोटीन होती है. क्लोरा एंड स्पिरुलिना को हम यूज़ करते हैं स्पेस फूड ट्रैवल के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस प्रोड्यूस, जो यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? आइसोगैमेट, इट एनाइसोगैमेट, हेट्रोगैमेट, बेसिडोगैमेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आइसोगैमस. यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस हमारा आइसोगैमेट प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राउन एल्गी इज करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो ब्राउन एल्गी है उसे हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं? फाइकोराइनिन, फाइकोराइथिन, फिकोजेंथिन, हेमेटोक्रोम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ब्राउन एल्गी में हमारा फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू, ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी किससे बिलोंग करती है? यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो हमारी प्रोकैरियोट से बिलोंग करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लोअर मोस्ट सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स. सो अगर हमारा अब्सेंस होगा क्लोरोफिल लोअर मोस्ट सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स में तो क्या होगा? फंक्शनल फ्यूजन, टिश्यू फॉर्मेशन, सेल कैरेक्टराइज, beginning of labor division. So the correct option is option number D, beginning of labor division. Next question is अगर इस कॉमर्शियली ऑप्टेन फ्रॉम, अगर हमें कॉमर्शियली कहाँ से मिलती है? रेड एल्गी से, ग्रीन एल्गी से, ब्राउन एल्गी से एंड ब्लू ग्रीन एल्गी से. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रेड एल्गी से हमें अगर फॉर्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज zygotic meiosis is characteristics of, zygotic meiosis हमारा किसका करेक्टरिस्टिक होता है? फ्यूकस का, फुनेरिया का, क्लाइमेडोमोनास का, मार्किंशिया का. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेडोमोनास का. जो जाइगोटिक म्यूसिस होता है वो हमारा क्लाइमेडोमोनास का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर, जो लाइफ साइकिल होती है हमारी एक्टोकार्पस और फ्यूकस की वो कैसी होती है? डिप्लोटीन, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैपोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जो लाइफ साइकिल होती है एक्टोकार्पस और फ्यूकस की वो हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें बताना है इनमें से हमारा कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है. म्यूकोर हैज बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, हैप्लोइड एंडोस्पर्म इज टाइपिकली फीचर ऑफ गाइनोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स, ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, एक्रोगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा म्यूकोर होते हैं वो हमारे बायोफ्लैजिलेट स्पोर्स नहीं होते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पेट फॉर्मेशन? मार्किंशिया, रेकिया, फुनेरिया, सार्गसम. तो हमें बताना है कि पेट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे सार्गसम होते हैं वो हमारे पेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? विंड, इंसेक्ट, बर्ड्स, वाटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट बॉडी थैलॉइड इन, जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड किस में होती है? फुनेरिया में, सार्गसम में, सेवेलिना में, मार्किंशिया में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मार्किंशिया. मार्किंशिया की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलिजीना एंड सेल्विनीना are considered to represent a significant step towards the evolution of seed habitat because.
Female gametophyte is free and get dispersed like seeds. Female gametophyte lack archegonia. Megaspores possesses endosperm and embryo surrounded by seed coat. Embryo developed in female gametophyte which is retained on the parent sporophyte. So the correct option is option number D. Embryo developed in female gametophyte which retain on the parent of sporophyte. Next question is, in which one of the following male and female gametophyte do not have free living independent existence? इनमें से किस मेल और फीमेल gametophyte के पास फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं होती? पेट्रिस, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम, सिट्रस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सिट्रस. सिट्रस के पास हमारे फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस? इनमें से कौन सा हमारा हेट्रोस्पोरस है? ड्रायोपेट्रिस, सेलेविना, एंडियटम, इक्विस्टम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सेल्विनीना हमारा एक हेट्रोस्पोरस है. इन द प्रोथैलस ऑफ अ वस्कुलर cryptotum, the anthrozoid and egg mature at different times. As a result, there is a high degree of sterility. One can conclude that the plant is apoptotic. Self-fertilization is revealed. There is no change in success rate of fertilization. So the correct option is option number C. Self-fertilization is prevented. Next question is, in ferns, meiosis occur when? ferns में meiosis कब होता है? Spore germinates, gametes are formed, spores are formed, archaea and archegonia are formed. So the correct option is option number C, जब हमारे spores formed हो जाते हैं. Next question is, dichotomous branching is found in. dichotomous branching हमारी किस में मिलती है? फर्न, फुनेरिया, लिवरवर्ट्स, मार्केंशिया. So the correct option is option number D, मार्केंशिया. किस में मिलती है हमारी? मार्केंशिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स फाउंड इन. स्ट्रॉबेरी और कोन्स हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? पेट्रिस, इक्विस्टम, मार्केंशिया, सेल्विना. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सेल्विना में हमारे स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेबलाइज विदाउट फंगल एसोसिएशन. दिस इज बिकॉज, जो हमारी पाइनस सीड होती है वो जर्मिनेट नहीं करती विदाउट फंगल एसोसिएशन. तो ऐसा क्यों है? इट्स एम्ब्रियो इज इनमेच्योर, it has obligate association with mycorrhiza, it has very hard sheet coat, its seed contain inhibitors that prevent germinations. So the correct option is option number B, it has obligate association with mycorrhiza. उसके का obligate association होता है mycorrhiza के साथ. Next question is, phloem in जिम्नोस्पर्म लैक्स. जो फ्लोएम होते हैं जिम्नोस्पर्म में, उनमें क्या लैक होता है? एल्बुमिनियस सेल्स एंड सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स ओनली, कंपेनियन सेल्स ओनली, बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म में लैक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है इनमें से. Cell wall is present in membranes of fungi and plantae. Mushrooms belong to Basiomycetes. Mitochondria are powerhouse of the cell in the kingdoms except Monera. Pseudopodia are locomotory and feeding structure of zoospores. So the correct option is option number D. Pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporozoans. Next question is, select the mismatched Cycas, Dithycnation, Salvina, Heterosporus, Equistum, Homosporus, Pinus, Dithycnation. हमें इसमें mismatched बताना है. So the correct option is option number D, Pinus, Dithycnation. Next question is double fertilization is exhibited by. double fertilization किस में होता है? एल्गी, फंजाई, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म में हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस. जो हमारे मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म and 2 vegetative cells, 3 sperms, 2 sperms and a vegetative cells. So the correct option is option number D, 2
angiosperms and a vegetative cell. Next question is, in angiosperm, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, एंजियोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है और मेगास्पोरोजेनेसिस होती है वो कब होती है? फ्रॉम गैमेट without further division, involve meiosis, occur in ovule, occur in anther. So the correct option is option number B, involves meiosis. वो किससे होती है? meiosis से. Next question is, in angiosperms functional megaspore develop into, एंजियोस्पर्म में हमारा फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप करता है? एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल, एंडोस्पर्म, पोलन सैक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एम्ब्रियो सैक में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, compared with the gametophytes of the bryophytes, the gametophyte of vascular plant are. हमें कंपेयर करना है gametophyte of bryophyte and the gametophyte of vascular plant. Smaller but have large sex organ, larger but have smaller sex organ, larger and have larger sex organ, smaller and have smaller sex organ. So the correct option is option number A, smaller and but have larger sex organ. Next question is, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन. मेल और फीमेल गैमेटोफाइट किस में हमारे इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होते हैं? मस्टर्ड, क्लस्टर, पाइनस, स्पेनम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, स्पेनम.